काफिया शरीफ में कहाँ से है? रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने, हो रही रिकॉर्डिंग आपके क्या है बगैर? किसी किसी दिन हम भूल जाते रिकॉर्ड करना, वरना तो अक्सर रिकॉर्ड कर ही देते हैं आपका। ये काफिया की खासियत में से है, ये इसका खास है। अच्छा, ये तर्जुमा वगैरह इसका हो गया था जमउल मुज़क्कर सालिमु व उलू व इशरूना व इख़वातुहा बिलवाबी वलयाई तक़दीरी फ़ीमा तअद्दरा का आसा व ग़ुलामी मुतलक़न अविस्तक़बिला का क़ाज़िन रफ़अन व जर्रन व नहव मुस्लिमिया रफ़अन व लफ़ज़ी फ़ीमा अदाहु। इसका तर्जुमा तो हो गया था, तर्जुमा नहीं हुआ था? अच्छा चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमुउल मुज़क्करिस सालिमु व उलू व इशरूना व अख़वातुहा बिलवावी वलियाई तक़दीरी तक़दीरु फ़ीहिम फ़ीमा। इसका तर्जुमा थोड़ा सा घूम फिर के लगेगा, और क्योंकि इबारत जो है वो मुख्तसर है लेकिन तर्जुमा ज़्यादा है, ठीक है। जमउल मुज़क्करुस सालिमु, जमा मुज़क्कर सालिम, व उलू व इशरूना, और उलू और इशरूना, व अख़वातुहा, और उसके हम मिसलों का, और उसकी बहनें, यानी उसके हम मिसल यानी उस जैसे, जमा मुज़क्कर सालिम और उलू इशरूना, और इसी तरह और भी। तो इनका एराब क्या होगा? कह रहे हैं बिल वावी वलियाई तक़दीरु फ़ीमा। तो इनका एराब हालत रफ़ा में वाव के साथ होगा, बिलवावी वाव के साथ होगा हालत रफ़ा में, वलियाई तक़दीरु फ़ीमा, और हालत नस्बी और जर्री दोनों में। फ़ीमा से मुराद क्या है? नस्बी जर्री, यानी इन दोनों में क्या है? हालत नस्बी और जर्री। और हालत नस्बी और जर्री में या के साथ आता है, या के साथ आता है तक़दीरी एराब, यानी याए तक़दीरी के साथ, याए माक़बल मकसूर के साथ आता है तक़दीरी एराब। और तक़दीरी एराब कहाँ आता है? तअज़्ज़रा का असा व ग़ुलामी मुतलक़न, तअज़्ज़रा मुतअज़्ज़िर हो, का आसा जैसे आसा, व ग़ुलामी और ग़ुलामी, मुतलक़न जैसे आसा और ग़ुलामी में मुतलक़न, यानी तीनों हालतों में एराब तक़दीरी होगा। समझ में नहीं आ रहा? चलो थोड़ा सा वज़ाहत के साथ पढ़ें तो समझ में आएगा। जमा मुज़क्कर सालिम और उलू और इशरूना और उसके हम मिसल का एराब क्या होगा? हालत रफ़ा में, हालत रफ़ा में क्या होगा? वाव के साथ। और वाव कौन सा? वाव माक़बल मज़मूम के साथ, वाव माक़बल। और हालत नस्बी और जर्री में याए माक़बल मकसूर के साथ आता है, याए माक़बल, हालत नस्बी और जर्री में याए माक़बल मकसूर के साथ आता है। तक़दीरी एराब वहाँ आता है जहाँ लफ्ज़ी एराब मुतअज़्ज़र हो,
तकदीरी एराब कहाँ आता है? मुताज़्ज़र हो, यानी जहाँ पर तकदीरी एराब आता है वहाँ पर लफ्ज़ी एराब क्या होता है? मुताज़्ज़र होता है, यानी उसको नहीं ला सकते। जहाँ पर लफ्ज़ी एराब क्या हो? मुताज़्ज़र हो, जिसका लाना जायज़ ना हो, जिसको नहीं ला सकते, तो वहाँ पर एराब क्या होता है? तकदीरी होता है। का आसा व ग़ुलामी मुतलक़न, जैसे असा और ग़ुलामी में मुतलक़न, मुतलक़न यानी तीनों हालतों में एराब तकदीरी होगा। हालत रफ़ा में भी तकदीरी होगा, हालत नसब में और हालत जर्री में, यानी तीनों हालतों में मुतलक़न एराब क्या होगा? इसका तकदीरी होगा। यानी वो वाव भी तकदीरी है। अविस्तुक़बिला क़ाज़िन रफ़अन व जर्रन व नहव मुस्लिमिय्या रफ़अन व लफ़्ज़ी फ़ीमा अदाहु। औ अविस्तुक़बिला, या जहाँ पर सकील समझा गया हो, भारी समझा गया हो, का मतलब जहाँ पर लफ्ज़ी एराब सकील समझा गया हो तो वहाँ पर तकदीरी एराब आता है। वहाँ पर एक तो तकदीरी एराब के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ आता है जहाँ लफ्ज़ी एराब मुताज़िर हो। यही तो बताया पहले कि लफ्ज़ी एराब कहाँ आता है। लफ्ज़ी एराब वहाँ आता है जहाँ पर तकदीरी एराब वहाँ आता है जहाँ लफ्ज़ी एराब क्या है? मुताज़िर हो। या जहाँ लफ्ज़ी एराब सकील समझा गया हो। अविस्तुक़बिला अविस्तुस्क़िला होना चाहिए, वही ना ये, अविस्तुस्क़िला यानी जहाँ पर सकालत रखता हो, सकील समझा गया हो। कौन? एराब लफ्ज़ी। तो जहाँ लफ्ज़ी एराब सकील समझा गया हो तो वहाँ भी क्या आता है? एराब तकदीरी आ जाता है। जैसे क़ाज़िन, जैसे क़ाज़िन, तो रफ़ई और जर्री हालत में, रफ़अन व जर्रन, रफ़ई और जर्री हालत में एराब क्या होगा? तकदीरी होगा। एराब क्या होगा? तकदीरी होगा। व नहव मुस्लिमिय्या रफ़अन, और मुस्लिमिय्या की तरह, और मुस्लिमिय्या की तरह रफ़ई हालत में एराब तकदीरी होगा। रफ़अन में क्या होगा? हाँ, रफ़ई हालत रफ़ा में तकदीरी एराब होगा। वल्लफ़्ज़ी फ़ीमा अदाहु, और लफ्ज़ी एराब उसके अलावा में होता है। और लफ्ज़ी एराब क्या होता है? उसके अलावा में होता है। यानी मुस्लिमिया की तरह हालत रफ़ा में एराब तकदीरी होगा और हालत नस्ब व जर में क्या होगा? लफ्ज़ी होगा। फ़ीमा अदाहु उन दोनों के अलावा, और लफ्ज़ी एराब उसके अलावा में, किसके? हालत रफ़ा के। तो हालत मुस्लिमिया की जो मिसाल दी है, इसमें इसका जो एराब होगा वो हालत रफ़ा में तकदीरी होगा और हालत नस्ब व जर में क्या होगा? लफ्ज़ी होगा। एक बार फिर से पढ़ा चलो, ताकि कुछ % और समझ आ जाए। जमउल मुज़क्करिस सालिमु व उलू व इशरूना व अख़वातुहा बिलवावी वलियाइ तक़दीरी तक़दीरु फ़ीमा तअज़्ज़रा कअसा व ग़ुलामी मुतलक़न अविस्तुस्क़िला क़ाज़िन रफ़अन व जर्रन व नहव मुस्लिमिय्या रफ़अन व लफ़्ज़ी फ़ीमा अदाह। जमा मुज़क्कर सालिम और उलू इशरूना और उसके हम मिसल का एराब हालत रफ़ा में क्या होगा? वाव के साथ। और वाव कौन सा? वाव मा क़ब्ल मज़मूम के साथ। और हालत नसब और जर में या मा क़ब्ल मकसूर के साथ आता है।
अत-तक़दीरु फ़ीमा, और तकदीरी एराब जो है वो ऐसी जगह पे आता है, वहाँ आता है जहाँ लफ्ज़ी एराब क्या हो, मुतअज़्ज़र हो, जहाँ लफ्ज़ी एराब मुतअज़्ज़िर। जैसे असा और ग़ुलामी में मुतलक़न यानी तीनों हालतों में एराब क्या है, तकदीरी होगा। यहाँ असा और ग़ुलामी में तीनों हालतों में, चाहे नसब हो, चाहे जर हो, चाहे रफ़ा हो, हर हालत में एराब क्या होगा, तकदीरी ही होगा। या जहाँ लफ्ज़ी एराब सकील समझा गया हो, जैसे काज़िन, जैसे काज़िन, तो यहाँ जो है वो लफ्ज़ी एराब सकील है, तब यहाँ पर क्या आएगा, तकदीरी एराब आएगा, क्योंकि लफ्ज़ी एराब क्या है, यहाँ पर सकील समझा गया है। तो यहाँ काज़िन में हालत रफ़ा और हालत जर दोनों हालत में एराब क्या हो, तकदीरी होगा। हालत रफ़ई में और हालत जर्री में एराब क्या होगा, तकदीरी होगा। और मुस्लिमिया, और मुस्लिमिया की तरह जो भी मिसाल आएगी, उस मुस्लिमिया में और उसकी तरह हर एक मिसाल में क्या है, हालत रफ़ा में एराब तकदीरी होता है, और हालत नस्बो जर में क्या होता है, लफ्ज़ी होता है। अच्छा, ऊपर से किस्में बयान हो रही हैं एराब की हैं, इसमें मोरब की कितनी किस्में थी, 9 किस्में बयान करी थी, भूल गए अभी से, 9 किस्में बयान करी थी। तो ये जमा मुज़क्कर सालिम जो है ये उन्हीं 9 में से छठी किस्म है। जमा मुज़क्कर सालिम जो है वो छठी किस्म है। तो जमा मुज़क्कर सालिम जैसे मुस्लिमूना और उलू और उशरूना तातिसऊना, इन सब का इराब हालत रफ़ई में क्या आएगा, वाव मा क़ब्ल मज़मूम के साथ आएगा। जैसे जाआ मुस्लिमूना, जाआ उलू मालिन, व जाआ इशरूना रजुलन। और हालत नस्बी व जर्री में या मा क़ब्ल मकसूर के साथ आएगा। जैसे रायतो मुस्लिमीना व रायतो इशरीना व रायतो इशरीना रजुलन व मररतो बेमुस्लिमीना व उलू मालिन बेइशरीना रजुलन। चलिए, अच्छा, इसकी छठी किस्म तो हो गई जमा मुज़क्कर सालिम, और सातवीं किस्म क्या है, इसमें मकसूर, इसमें मकसूरा, गैर मुनसरिफ है, गैरुल मुनसरिफ। ठीक है, अरे आ गए खबीस, डंडा रखा, अप्पी उठा लो, ये रखा हुआ है, हमला अप्पी होगा। उसने भी झंडा बांध रखा है डराने के लिए, क्या हाँ। तो अभी गैर मुनसरिफ हुआ नहीं था शायद, है इसमें तो गैर मुनसरिफ नहीं दिया था। इसके बाद किसमें शुरू हो गई, इसमें गैर मुनसरिफ अदल वास्तानिस। अच्छा,
सातवीं किस्म, इसमें तो इसमें मकसूर दिया है, जैसे मूसा और आसा। मूसा और आसा। आठवीं किस्म इसमें मनकूस। नवीं किस्म जमा मुज़क्कर सालिम। तो गैर मुनसरिफ तो आया ही नहीं। बस हाँ, तो जमा मुज़क्कर सालिम तो नहीं, जमा मुज़क्कर सालिम तो आएगा ही। नमी किस्म वही है, जमा मुज़क्कर सालिम तो यह है नमी किस्म। और आठवीं किस्म इसमें मनकूस। सातवीं किस्म इसमें मकसूर। इसमें मकसूर वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ, नहीं है। क्या बात, हज़फ कर दिया या इसमें ज़्यादा बढ़ा दिया? जो मुफ़स्सर मुंसरिफ हो गया, जो मुअन्नस सालिम भी हो गया, और गैर मुंसरिफ का एराब भी बता दिया। फिर उसके बाद जमा मुज़क्कर सालिम है, फिर खत्म। फिर गैर मुंसरिफ की किस्म गैर मुनसरिफ के हैं। गैरुल मुनसरिफ मा फ़ीही इल्लतान मिन तिस्इन औ वाहिदिन। चलिए, ये तो समझना पड़ेगा आपको। फिर जो 9 एराब की जो किस्में बयान करी थी इसमें मौरब की, उसमें से छठी किस्म जमा मुज़क्कर सालिम, सातवीं किस्म इसमें मकसूरा है। इसमें चलो छोड़, जो नहीं है उसे छोड़ दो। है जमाउल मुज़क्कर सालिम, जमा जब मुज़क्कर सालिम हो, जब जमा मुज़क्कर सालिम हो। जमाउल मुज़क्कर सालिम, जब जमा मुज़क्कर सालिम हो। अब जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में एक एतराज़ है। एतराज़ ये होगा कि जब जमा मुज़क्कर सालिम का ज़िक्र कर दिया, उन्होंने कहा था ना कि ऊलू व इशरूना जमाउल मुज़क्कर सालिम, तो जब जमा मुज़क्कर सालिम का ज़िक्र कर दिया तो ऊलू और इशरूना भी इसमें आ गए। ये भी जमा मुज़क्कर सालिम ही है। ऊलू और इशरूना कौन है? जमा मुज़क्कर सालिम है। तो कह रहे हैं जब जमा मुज़क्कर सालिम का ज़िक्र कर दिया तो फिर ऊलू और इशरूना को अलग से अलहदा से लाने की, ज़िक्र करने की ज़रूरत क्या थी? इसका जवाब क्या होगा? जमा मुज़क्कर सालिम उसे कहते हैं जो वाहिद से बनाई गई हो। जमा मुज़क्कर उसे कहते हैं जमा उसे कहते हैं जो वाहिद से बनाई गई हो, और ऊलू और इशरूना का कोई वाहिद नहीं। ऊलू और इशरूना का कोई वाहिद नहीं है, जिससे ये माना जाए, जिससे ये बनाए जाए। तो वाहिद से जमा तो बनती है, लेकिन ये ऊलू और इशरूना ऐसे हैं कि इनका तो वाहिद है ही नहीं। इनका वाहिद नहीं है, तो जमा उसे कहते हैं जो वाहिद से बनाई गई हो, और ऊलू इशरूना का कोई वाहिद है ही नहीं जिससे ये बनाए जाए। चलिए, तो दूसरा एतराज़ क्या होगा? ये कैसे मुमकिन है कि इशरूना का कोई वाहिद ना हो? आपने कहा कि इशरूना और ऊलू, इशरूना है ये वाहिद, इनका कोई वाहिद ही नहीं है। तो जब वाहिद है ही नहीं तो ये जवाब ही दिया था कि उसका कोई
वाहिद है ही नहीं, और वाहिद से जमा बनती है। जमा किससे बनती है? वाहिद से बनती है। लेकिन उलू और इशरूना का कोई वाहिद है ही नहीं जिससे ये बनाए जाएं। तो एतराज़ दूसरा क्या हुआ इसी बात पर कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इशरूना का कोई वाहिद ना हो, हालांकि हर जमा के लिए मुफरद का होना ज़रूरी होता है। लिहाजा हो सकता है कि इशरूना अशरतुन की जमा हो, अशरतुन वाहिद, इशरूना उसकी जमा। लिहाजा ये हो सकता है कि इशरूना अशरतुन की जमा हो। तो इसी तरह सलासूना और अरबाउना वगैरह को समझना चाहिए। सलासूना और अरबाउना वगैरह को भी समझना चाहिए। तो इसका जवाब क्या होगा? इशरूना को अशरतुन की जमा मानना सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जमा के अक़ल अफराद कितने हैं? 3 हैं। जमा के अक़ल, कम से कम जमा का इतला किस पर होता है? 3 अफराद पर। कम से कम अक़ल मकदार कितनी है उसकी? 3 अफराद होते हैं। और अगर इशरूना को आशरतुन की जमा माने तो उसमें आशरतुन के कम अज़ कम 3 अफराद होंगे। आशरतुन के कम अज़ कम 3 अफराद होंगे, जो कि 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। इस तरह इशरूना असल अदद से बढ़ जाएगा। इशरूना क्या है? वो असल अदद से बढ़ जाएगा। इसी तरह सलासूना को सलासता की जमा माने तो उसके अक़ल जमा कितनी आएगी? 3 अफराद। तो 3 अफराद जो कि 9 होते हैं। 3 3 9 हो जाते हैं। ठीक। और तो इसी तरह सलासूना का इतलाक़ 9 पर दुरुस्त होना चाहिए, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। भाई सलासूना का इतलाक़ किस पर होता है? 3 पर होता है ना। हाँ, तो अगर 9 पर मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इशरूना को आशरतुन की जमा मानना सही नहीं है। पहले से ही अदद है, फिर उसमें और बढ़ जाएगा। जी। अच्छा, एक बात और भी है। एतराज़ ये होगा कि तक़दीरी एराब को एराब लफ्ज़ी पर मुक़द्दम क्यों किया गया? इबारत में पहले तक़दीरी एराब बयान किया गया, उसके बाद में लफ्ज़ी एराब बयान किया गया। तो तक़दीरी एराब को लफ्ज़ी एराब पर मुक़द्दम क्यों किया? हालांकि एराब तक़दीरी एराब लफ्ज़ी की फ़रा है। तक़दीरी एराब और एराब लफ्ज़ी की फ़रा है, तो उसको असल को मुक़द्दम करना चाहिए था। जिस तरीके से कायदा है ना कि असल को पहले बयान करते हैं, फ़रा को बाद में बयान करते हैं। तो एराब तक़दीरी एराब लफ्ज़ी की फ़रा है, तो आपने एराब तक़दीरी को एराब लफ्ज़ी पर मुक़द्दम क्यों किया? जवाब इसका ये है, इसका एक जवाब तो यह है कि एराब लफ्ज़ी जो होता है वो कुल की मंजिल में होता है। एराब लफ्ज़ी कुल की मंजिल में होता है, और एराब तक़दीरी जो होता है वो जुज़ की मंजिल में होता है। एराब लफ्ज़ी कुल की मंजिल में होता है, और एराब तक़दीरी क्या है? वो जुज़ की मंजिल में होता है। और हमेशा जुज़ कुल से मुक़द्दम होता है, और हमेशा जुज़ जो है वो कुल से मुक़द्दम होता है। भाई जुज़ पहले होता है, उसके बाद में कुल पाया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जुज़ क्या होता है? कुल पर हमेशा मुक़द्दम होता है, और इसीलिए एराब तक़दीरी को जो कि जुज़ की मंजिल में है, एराब लफ्ज़ी पर जो कि कुल की मंजिल में है, उसको मुक़द्दम कर दिया गया। दूसरा इसका जवाब ये होगा कि इस सूरत से ताबीर करने में इख्तिसार और सहूलत है। इख्तिसार भी है और
यानी तकदीरी एराब को एराब लफ्ज़ी पर जब मुक़द्दम करेंगे तो इस सूरत से ताबीर करने में इख्तिसार और सहूलत है, क्योंकि एराब तकदीरी के अफराद कलील हैं। जो तकदीरी एराब है उसके अफराद कितने हैं? कलील हैं, बहुत कम है। तो उनको शुमार करना कितना आसान होगा भाई। जो चीज़ कम है उसको जल्दी से बयान कर दो, और ज़्यादा चीज़ के लिए वक्त ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको फुर्सत से बयान करेंगे बाद में। तो तकदीरी एराब के अफराद कितने कलील हैं, उनको शुमार करना बहुत आसान है, बखिलाफ़ लफ्ज़ी के तो उसके अफराद बहुत कसीर हैं। तो तकदीरी के कलील एराब ज़िक्र करके कह दिया कि उसके अलावा सब एराब क्या हैं? लफ्ज़ी हैं। तकदीरी के कलील एराब ज़िक्र करके ये कह दिया कि उसके अलावा सब एराब क्या हैं? लफ्ज़ी हैं। चलो यहाँ फ़ीमा ताज़रा कल पढ़ लेना है, कौलहु तकदीर के बाद फ़ीमा ताज़रा।